रतन शारदा जी, इस चुनाव में हमने देखा आरोप प्रत्यारोप बहुत ज्यादा लगे और बिलो दी बेल्ट भी कई बार हिट की गई हैं। तमाम पार्टीज ने ये किया है, मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रही हूं। चुनाव आयोग भी बार बार सवालों को घेरे में आ रहा है। लेकिन आपको क्या लग रहा है, दिल्ली के जो चुनावी मुद्दे हैं, क्या वाकई उस पर किसी भी पार्टी ने बात की है? आज से तो चुनाव प्रचार भी थम गया है, अब महज 40 घंटे बचे हैं वोटिंग के लिए। प्रिया जी, अगर आप अपने जीतने के इतने ही अगर अपने आप को सही मान रही है कि हम जीतने वाले हैं, तो ये रोना धोना बंद करना चाहिए। जिस तरह से टीवी पे आकर रोज अनर्गल आरोप लगाए जाते हैं। आपने पहले शुरुआत की कि हम लोगों को दान दक्षिणा बांटेंगे, हम आपको ये देंगे वो देंगे। और जब भी यहाँ डिबेट पे आते हैं, मैंने देखा कि हमेशा यही बात करते हैं कि हमने क्या क्या बांट दिया, 10,000 इसको, 2,000 इसको, 6,000 इसको। ये विकास की बात नहीं करते, क्योंकि ये विकास के जितने पुलिंदे थे सारे एक एक करके खुल गए। और जब इनका कुछ नहीं बना तो जमुना के अंदर जहर मिलाना, इससे बड़ी मतलब इस प्रकार की भयंकर बात करना, जो दुश्मन देश भी भारत पर नहीं लगाते। उससे पता चल गया है कि इनके हाथ से सारे दांव चल चुके हैं, इनके पैसे जमीन निकल गई। अब केजरीवाल जी रोज टीवी पे आके, फेसबुक में आके बहुत कुछ बोल रहे हैं। तो जिस स्तर पे इनकी सारी राजनीति उतर रही है लांछनों वाली, पहले जब सरकार में थे तो बोल रहे थे हमें काम करने नहीं दिया जा रहा, अब ये कह रहे हैं प्रचार करने नहीं दिया जा रहा। फिर प्रचार भी करते हैं, क्या सारे सबूत भी हैं। मुझे वो सबूत याद आता है जो शीला दीक्षित के विरुद्ध इन्होंने आज से कई साल पहले लगाया था, कि मेरे पास 360 पेज का मेरे पास चार्जशीट है। वो आते ही शीला जी अंदर, जैसे ही सत्ता पे शीला जी बाहर, ये सत्ता के अंदर। तो ये जो झूठे आरोप लगाने का इनका लगातार बयानबाजी चल रही है। सबसे आपत्तिजनक मुझे यमुना के अंदर पानी मिलाना, जबकि यमुना तो जहरीली है बनाते हैं। अभी एक टीवी के अंदर कह रहे थे कि वजीराबाद में पानी ठीक आता, आगे जहर मिल जाता है, तो आगे जहरीला बन जाता है। तो कौन बनाता है जहरीला? ये इनकी मजा देखिए। इनकी इतनी पहुंच है कि पुलिस इनको सब खबर देती है। आईबी अपने इलेक्शन के सारे रिजल्ट भी इनको बताती है। ईसीआई पर उंगली ये उठा रहे हैं जिस तरह से राहुल गांधी ने लोकसभा में उठाया कि मुझे वोटर लिस्ट चाहिए। वोटर लिस्ट भाई साहब आम मिलती है, आप नेट पे जाइए, मिलती है। जब इलेक्शन के पहले हर पार्टी को लिस्ट मिलती है। तो आप ये जब आरोप लगाते हैं कि इसकी वोटर लिस्ट बनी, उसकी वोटर लिस्ट मिली, ये वोटर लिस्ट में धोखा है, तो आपने क्या ऑब्जेक्शन नहीं लिया? आपने किया कि आपके गली गली में लोग थे ना, आपने सब इलेक्शन के जब वोटर बन रहे थे तब हमने क्या किया? इनकी पिटाई की एक ट्वीट चली थी इनकी, तुरंत उसको हटा दिया गया। मतलब पिटाई का भी था आरोप। तो इस प्रकार से अब ये पूरा जिस प्रकार के रोना धोना चल रहा है, मुझे लग रहा है कि लोगों का विश्वास जो उठ गया है, उसको पाने के लिए जिस तरह से डेस्परेट है ये इनको शोभा नहीं देता। सारा इन्होंने सत्ता की है, झूठे आरोपों से सारे आज तक इन्होंने राजनीति की है। हमें काम नहीं करने दे रहे, काम नहीं करने दे रहे। अब कह रहे हैं हमें प्रचार नहीं करने दे रहे। तो कृपया रोना धोना बंद करें। तहसीन पूनावाला भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जैस्मिन शाह, जल्दी से एक छोटा सा रिएक्शन 30 सेकंड में। मैं दंग हूं आपके शो पे कि ये सारे प्रूफ दिख रहे हैं कि भाजपा के लोग हमारी वैन को तोड़ रहे हैं, और आपके यहां पे बैठे राजनीतिक विशेषज्ञ कह रहे हैं कि गुंडागर्दी होनी चाहिए। अब आपके दर्शक भी जान ले कि ये जो राजनीतिक विशेषज्ञ आप लेके आते हैं, ये भी गुंडों का समर्थन करते हैं, ये भी भाजपा की जैसे उनके पास कोई विजन नहीं है, कोई चीज नहीं है कि, और कह रहे हैं कि दिल्ली के मुद्दों की हम बात नहीं करते हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य पे कौन बात कर रहा है? केवल आज हम बात कर रहे हैं। दिल्ली के लोगों के लिए अपने हक की बात, पानी के हक की बात कौन बात कर रहा है? मुद्दे पर बात करेंगे। चलिए मैं तहसीन का एक रिएक्शन ले लेती हूँ, फिर मैं आप लोगों के पास आऊंगी। नहीं तो जो गुंडागर्दी कर रहा है, कहिए ना कि गुंडागर्दी कर रहा है। मैं आपका भी रुख करूंगी सर, जल्दी से तहसीन का एक रिएक्शन ले लेती हूँ। गुंडागर्दी हो रही है, सारे तथ्य हैं। ठीक है,